अभिभावकों से ये अनुरोध करती हूँ कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों तो उनमें बच्चे का जो नाम हो वो सेम हो। कहीं पर क्या होता है कि टीसी में तो हम बच्चे का पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन आधार में क्या होता है कि हम आगे का ही नाम लिखते हैं, पीछे का सरनेम नहीं लिखते। तो आप लोग क्या करेंगे, टीसी को ओरिजिनल लेके आएंगे और उसके साथ हमको क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि सरकार हमें अन्य योजनाओं का लाभ भी देती है, तो हमें अपना एक अकाउंट यहाँ ग्रामीण बैंक में खुलाना है भटिया जैसे। हमारे विद्यालय में ये पहले हो रहा है। शाबाश आपको, थैंक यू। और क्या कहते हैं प्रिंसिपल मैम है, ये मैं कहती हूँ क्या कहते हैं मेरे घर लोग से भी कि जैसे स्कूल जाती हूँ तो स्कूल जाया करो, रोज जाओ। मतलब अपने पढ़ाई होता ही ना, हमारे टाइम पे उतना नहीं था जितना इस टाइम पे है। अब इस टाइम पे है कि सब चीज़ ऑनलाइन है, सारी सुविधाएं तुमको मिल रही हैं। अभी तो कहते हैं लॉकडाउन में भी मेरी बहन है भावना आर्या, वो भी यहीं से पढ़ के गई हुई है। अभी उन्होंने पिछले 1 साल पहले ही 12th किया है, ये इसी बार किया है शायद। हाँ, एक दिखता है वो हमारे वहाँ पे होता है। भी हमारे वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल की मैम है वो कहती है कि क्या कहते हैं आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, सरकारी स्कूल में भेजिए। और कुछ ऐसे है कि अगल बगल के वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके वहाँ अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो लास्ट में तब पता चलता है कि वो मतलब 5 या 6वीं क्लास में चले जाते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि उनके बच्चे कितना होशियार है करके। और बस यही होगा कि मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों से कि तुम लोग अच्छा, तुम्हें सरकार इतनी अच्छी सुविधाएं दे रही है। की मारूड़ी जो रात की चांदन जैसे दिन को सूरज जैसे पैतौली का दिल नचती आती हकेला शो अछड़ी मारे लटका पड़लो चसका, मारे लटका पड़लो चसका, मधुली सरपहाड़ में तेरी फसका, मधुली सरपहाड़ में तेरी फसका, मत माठू तू ही कमर पड़ो ठसका।
आपको भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, ये आपकी बदौलत ही देख रहे हैं हम आज। यहाँ पर खड़े रहो आप। जरा हमारा फील्ड बहुत छोटा हो गया है, ये नहीं हमारे विद्यालय में ये पहले हो रहा है। शाबाश आपको, थैंक यू। जूडो कराटे में मगर हमारे बच्चे अगर निपुण हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। या मैं अबे लेना ओटू अबे लेना मेरी कश्मीरू मेला ओटू अबे लेना ओटू अबे लेना मेरी कश्मीरू मेला ओटू अबे लेना जयाल बागीता ए जाड़ो के लेना मेरी कश्मीरू मेला ए जाड़ो के लेना नंदा है गौरा कैलाशों की यात्रा हे नंदा है गौरा कैलाशों की यात्रा पटिना भगीना हे नंदा भवानी शोण भादो कुमेना सोरा से की पारी लगी गए निबादा यो भगे ते प्यारा यो बाजा भंगोरा सब प्यारा द्वारा हे नंदा हे गौरा कैलाश नंदा हे भवानी एक भी छजरो जाने को छतरा मुझको पता हाथ की पोछिया तदेवे जाने को छतारा पाँव की पलिया मुझको पथारा हाथों की पोछिया तदेवी पावन करी दे जो धरती सारी सुफल है जाया मेरी नंदा भवानी हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा पहाड़ी
पढ़ाना इनकी जिम्मेदारी है। जरा कोई आप दो दो शब्द कहेंगे आप तो मैडम चल लड़ी चल रहा है। ऐसे कर दो। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सुन लो, सम्मानित अतिथिगण अरे सुन लो। और उपस्थित अभिभावक, आज जैसे हम सब जानते हैं कि हम प्रवेशोत्सव बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं सभी अभिभावकों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हमारा समस्त विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। जैसे मैं कक्षा 6 की कक्षा अध्यापिका हूँ, तो मैं सारे अभिभावकों से ये अनुरोध करती हूँ कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों, तो उनमें बच्चे का जो नाम हो वो सेम हो। कहीं पर क्या होता है कि टीसी में तो हम बच्चे का पूरा नाम लिखते हैं, लेकिन आधार में क्या होता है कि हम आगे का ही नाम लिखते हैं, पीछे का सरनेम नहीं लिखते। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो आगे हमें जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, सारे डॉक्यूमेंट्स में आप लोग एक सा ही नाम रखेंगे, और जो आपकी टीसी है वो यहाँ पर मूल रूप में प्रस्तुत करनी है, उसकी फोटो कॉपी नहीं करनी, ठीक है ना बच्चों? तो मैं सभी अभिभावक आप लोग उपस्थित होंगे ना यहाँ पर, तो आप लोग क्या करेंगे, टीसी को ओरिजिनल लेके आएंगे। और उसके साथ हमको क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि सरकार हमें अन्य योजनाओं का लाभ भी देती है, तो हमें अपना एक अकाउंट यहाँ ग्रामीण बैंक में खुलाना है भटीरिया में। जैसे पहले कुछ बच्चों के क्या होता है, किसी का पोस्ट ऑफिस में खुला होगा, किसी का अदर बैंक में खुला होगा, तो हम अपने नियरेस्ट शाखा में अपना अकाउंट खुलाएंगे। तो सभी अभिभावक से निवेदन है कि वो यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक है वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा लेंगे। और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो वो बच्चे क्या करेंगे, अभी से ही अपने सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो रेडी कर लेंगे। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, तो ये बनवा लेंगे। हाँ, और आधार की एक कॉपी लगेगी, और आपका बैंक खाता लगेगा, और माता पिता का आधार, ये सारी चीजें यहाँ पर अभी जमा होंगी। तो कुछ बच्चों की तो मेरी टीसी आ गई है, और कुछ बच्चों की अभी टीसी सबमिट नहीं हुई है। हाँ, जैसे शिशु मंदिर वाले बच्चे हैं ना, सपोर्ट मिलता था। ये मतलब अभी मैं उस टाइम का कहूँ तो उस टाइम पे इतनी सुविधा भी नहीं थी जिस टाइम पे अभी हर बच्चों को है। कॉपी, पेन, बुक, जूते, चप्पल और ड्रेस से लेकर सब उनको आज स्कूल से मिल रहा है, और ये शायद हमारे सरकारी स्कूल में ही है। और स्कूल में आप मतलब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन लोगों की चॉइस है कि कोई तो चाहते कि हमारे बच्चे से प्राइवेट स्कूल में जाए, ऐसा होता ही है, सोचते ही पढ़ाई के लिए बुक हो गया, किताबें हो गई, पेंसिल हो गई, जूते हो गए, ड्रेस हो गई, 6 से लेके मतलब 8 तक तो अभी ड्रेस भी मिल रही है, जूते मिल रहे हैं, बैग भी मिल रहे हैं। कोई यहाँ पे डोनेशन भी करते ही है स्कूलों में। और जहाँ तक है, मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों से कि तुम लोग इतनी मेहनत करो, इतनी अच्छी से पढ़ो। देखो तुम्हारे जो क्या कहते हैं टीचर्स है, वो तुम्हारे पीछे अपनी पूरी जो उन्होंने पढ़ाई की है वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी आज हमारी तरह किसी अच्छी पोस्ट में रहे, कोई अच्छे उसमें बने। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत करिए। और दूसरी बात यह है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि रस्तों में बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मुक्तेश्वर प्लेस है यहाँ से पूरा टूरिस्ट ही चलता है। जैसे छुट्टियां होती है, मतलब छुट्टी होती है शाम के टाइम, सुबह के टाइम आप लोग स्कूल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रैफिक हो रहा है, 3-4 गाड़ियां साथ आ रही है, तो वहाँ पे आप रुक जाओ, तो उन गाड़ियों को जाने दो, उसके बाद आप जाओ। और पता है आपको, क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी 16 और 17 में, जहाँ तक मेरी तबियत खराब रहती थी, उस टाइम पे एक प्रेमलता तिवारी मैडम थी, वो मेरे को बोलते हुए रोज आके ये चेक करती थी कि तुम टिफिन लेके आई हो या नहीं लेके आई हो। और अगर मैं अपना एक बार तो ऐसा होता कि मेरी दोस्त थी, मैं उसका टिफिन लेके मतलब मैम को दिखा देती थी, लेकिन वो बोलती थी कि मैम को बता देते कि पूरे क्लास वाले कि मैं भी इसका टिफिन नहीं लेके आई, मतलब कुछ जानते में तबियत खराब रहती थी। तो क्या कहते हैं, प्रेमलता तिवारी मैम मेरे को अपना टिफिन भी दे देती थी। जिस दिन मेरे से कोई आए नहीं, वो मेरा टिफिन चेक करके और ऊपर से रोटियां भिजवाती, जहाँ वो अपना लंच करते थे दिन में, तो वहाँ से मतलब मेरे लिए खाना भिजवाती। तो वो मतलब वो आके जैसे सोचती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं सोचती ही हूँ कि मैं कभी उनसे मेरी बात होती है, मतलब फेसबुक पे होती है, वैसे तो कॉन्टेक्ट है नहीं, फेसबुक पे होती है। जब मैं जिला पंचायत सदस्य बनी, उन्होंने मुझे खुद फेसबुक में कॉल करके उन्होंने मुझे बहुत मतलब बधाई, वो भी वैसी थी, वो भी बहुत अच्छा मानती थी। और मतलब ऐसा होता था, मैं मतलब महीने में मुश्किल से 15 या 20 दिन स्कूल आ जाती थी, और बाकी दिन छुट्टी रहती थी, तबियत ही खराब रहती थी मेरी। लेकिन मेरे को यकीन नहीं होता था कि मेरे मैम लोग मेरे को इतना मतलब फिर भी
जो भी पढ़ाए रहते थे वो दूसरे दिन मतलब बच्चों से बोल के कहते थे इनको बता देना कि मैंने इस बीच में क्या क्या पढ़ा रखा है। मैं इतने बच्चों से ये कहती हूँ कि आप लोगों की मतलब जो टीचर्स है वो आप लोगों को हर चीज पढ़ाती है, चाहे मैथ्स हो साइंस हो, हर मतलब हर उसमें की टीचर। तो मैं यही कहना है कि तुम उन चीजों को रात को आके रिपीट करो। ऐसा नहीं कि घर में बस बैग कपड़े चेंज किए, बैग फेंका और उसके बाद अपना तुम टीवी के सामने बैठ गया, फोन चलाने लग गए। आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ, मैं खुद अपने घर के बच्चों को देखती हूँ फोन चलाते, उनसे कह दूँ कि तुम किताब पढ़ो, वो मतलब मुंह चला के मतलब वापस चले जाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं कि पढ़ाई करो करके। लेकिन मतलब वही है कि जब से लॉकडाउन लगा तो उस बात से कि कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो उस चीज में फोन मतलब ऑनलाइन के लिए मतलब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था बच्चों को फोन। लेकिन आज देखते हैं कि हम वो ऑनलाइन पढ़ाई का उसमें मतलब वैसे मगन रहते हैं, उनको कितना ही कुछ कह लो। लेकिन यही है कि अगर तुम्हें फोन से भी ऑनलाइन तुम्हारी क्लास आ रही है, ऑनलाइन काम आ रहा है, तो फिर तुम काम करो। लेकिन ये भी नहीं है कि फोन मत देखो, हम नहीं करें, लेकिन फोन का इस्तेमाल भी उतना ही करो जितना आपको करना चाहिए। और इस टाइम पे तो आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोगों का मतलब स्कूल हमारे क्या कहते हैं पीटी अध्यक्ष महिला अंकल, वो भी मेरे को जहाँ पे मिलते हैं मतलब मैं उनसे पूछते रहती हूँ कि स्कूल में क्या चल रहा है, वो भी मेरे से पूछते रहते हैं कि कितना काम हो गया है आपका, कितना वो हो गया। और हमारे संजय दयाल जी का प्रधान प्रतिनिधि, वो भी मेरे से मतलब हमेशा बोलते हैं। अगर मैं अभी उन्होंने मुझे बोला कि लाइब्रेरी के लिए, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं इसको मतलब बनाई दूंगी, मैं अपने आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगी। मैं ये कहूंगी कि मैं अपने जिला पंचायत जो हमारी मीटिंग होती है बोर्ड की मीटिंग, मैं उसको अपनी तरफ से उस मतलब इस चीज को मैं अपने वहाँ पे रखूंगी और मतलब प्रयास करूंगी कि एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए हो जाए। मेरे को ऐसा पता नहीं था कि आज मैं प्रोग्राम हो रहा है, तो अपनी चाची के साथ ऐसी आ गई यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें बार बार इसके बारे में याद दिलाऊंगा। और तुम जरूर हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी के लिए, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है, तो कहना क्षेत्र से भी उनको लाभ मिल सकता है, और ये हमारा दिल्ली क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे इस क्षेत्र में चाहे इसको बठिंडा क्षेत्र में दे दिया जाए या नेटीपुर क्षेत्र में दे दिया जाए, कई बार भी अपने जिला पंचायत के कोर कमेटी में मीटिंग में जरूर प्रस्ताव रखना कि एक हमारे क्षेत्र में लाइब्रेरी होना चाहिए। धन्यवाद। मैं इसके लिए आपको आगे भी आग्रह करते रहूंगा। दैनिक जीवन में और आगे भविष्य में काम आने वाली महत्वपूर्ण बातें बताई और बच्चों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना, और भविष्य में उसे यदि अगर बच्चे अभी से आज से ही अमल करेंगे तो आगे बच्चे भविष्य में सफलता प्राप्त करेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी सोशल लाइब्रेरी की यहाँ पे हमने अपनी बात रखी, यदि अगर सोशल लाइब्रेरी खुल जाए तो उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे लाभान्वित होंगे। और यदि अगर भविष्य में बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर उनको मिलेगा, क्योंकि छुट्टी के बाद भी बच्चे जैसे उनको टाइम मिलता है, नजदीक वाले बच्चे हैं एक आध घंटे का टाइम ले जाते हैं, या जैसे छुट्टी के दिन है या फिर जाड़ों की छुट्टियां जैसे पड़ती हैं, उसके साथ साथ उनको यदि तो बच्चे अपना 12th के बाद किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकालेंगे, वो उनके लिए एक मजबूत हथियार सिद्ध होगा। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये छोटी सी बात है, इसको कह देती हूँ। यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ताइक्वांडो की टीम यहाँ पे तैयार है, अपना कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगी।
है।